तो आपको बता दें लगातार जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कफील हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कफील, लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर आबकारी और पुलिस विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है, इसी वजह से लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे इन मौतों के बाद क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से आप देख पा रहे की जा रही है? देखिए मनीष, जिस तरह से नकली शराब के मामले सामने आ रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। इससे पहले भी प्रयागराज में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें जहरीली शराब पीने से जो लोग थे उनकी मौत हुई थी। उसके बावजूद धड़ल्ले से ये बिजनेस चल रहा है, लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। अब पंचायत चुनाव भी है, इस दौरान भी शराब बांटी जा रही है। कई जिले हैं जहाँ से शराब पकड़ी गई हैं, नकली शराब पकड़ी गई हैं, अवैध। इसके अलावा लखनऊ में कई अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, वहां से अवैध शराब बरामद हुई है। और होली से पहले भी माल थाना क्षेत्र से बड़ी संख्या में शराब बरामद हुई थी। तो इस तरह से जो शराब की खेप है वो बड़े अमाउंट में लोगों को पहुंचाई जा रही है, सप्लाई की जा रही है। लेकिन जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, आबकारी विभाग है, वो पूरी तरीके से रोकने में नाकाम है, फेल है। बिल्कुल। संजीव भी हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं। संजीव, यहाँ पर कई शहरों के साथ साथ अयोध्या में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। आपसे जानना चाहेंगे इन मामलों के सामने आने के बाद क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, आबकारी विभाग की तरफ से की गई है और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो पाई? जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे पहले जो है, जो परिजनों को, जो मृतक है उनके परिजनों के तहरीर पर जो निवर्तमान प्रधान है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उसको जो है गिरफ्तारी की गई है। और अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे पहले जो वहां का थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष सहित 4 लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और जो हल्के का लेखपाल है, लेखपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आबकारी इंस्पेक्टर हैं नीरजा सिंह, उनके सहित एक कांस्टेबल, उसको जो सस्पेंड कर दिया है। और नीरज सिंह को जो मुख्यालय पे जो है उनको अटैच किया गया है। और साथ ही साथ अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रशासन जब चेता है तो ताबड़तोड़ जो है अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर करीब 22 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है पूरे जनपद से। साथ ही साथ 600 लीटर से अधिक जो है शराब भी बरामद की गई है। बिल्कुल जी कफिल, इस पूरे मामले को लेकर के एक खत भी बीजेपी के एक विधायक की तरफ से लिखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने शिकायत की है। इस शिकायत के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया और क्या कोई अधिकारी के ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया जा सका है? बिल्कुल, देखिए मनीष, लखीमपुर के विधायक हैं, उन्होंने वहां के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पत्र लिखा है, जिसके बाद अब पत्र पर कार्रवाई तो हालांकि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से पत्र लिखा है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब विधायकी अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे नाराज हैं, परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से अवैध शराब बिक रही है और लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर अब विधायक भी अधिकारियों के खिलाफ ऊपर शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आप दोनों बने रहिए। तो आपको बता दें यहाँ पर लगातार जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है एटा से खबर, जहां पर शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के 2 लोगों के साथ इसने शराब पी थी। शराब पीने के बाद युवक की मौत हो गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अवागढ़ के नगला भिकारी का ये पूरा मामला है। संजीव हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है। संजीव, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा में शराब पीने से एक युवक की मौत हुई है। मौत से परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब ये शराब जो थी वो किस तरीके की शराब थी, किस तरीके वो उसकी मौत क्यों हुई है, क्या शराब ये जहरीली थी या फिर शराब नॉर्मल थी, इसकी जो है जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल शराब का कहर पूरे प्रदेश में देखने को पड़ रहा है, वहां से एटा भी अछूता नहीं है। शराब पीने से एटा में भी युवक की मौत हुई है। युवक ने 2 व्यक्तियों के साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। मौत से परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है और परिवार वाले थाने में तहरीर देकर आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन लोग थे, किस तरीके से थे और ये शराब की क्या क्वालिटी थी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। तो एटा से खबर है, जहां पर शराब पीने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे लोगों ने 2 लोगों के साथ शराब पी थी। कफील हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, कफील माफ करिएगा, कफील इस पूरे मामले की बात करें, प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से, आबकारी विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब को बरामद किया गया था। आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस की जांच में अभी क्या कुछ निकल करके सामने आया, कहाँ तक इन लोगों के तार जुड़े हुए थे?
बिल्कुल, देखिए इस पूरे जो खुलासा हुआ है, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है, इसमें बड़ा नेटवर्क है, उसको लेके पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कौन कौन इसमें शामिल है। हालांकि अभी तक जो मौजूदा लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कौन कौन इसमें शामिल था, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में ये शराब पकड़ी गई है और कहीं ना कहीं ये बड़ा एक नेटवर्क है जिसके चलते ये पूरे कारोबार को चलाया जा रहा था। बिल्कुल, चलिए संजीव भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। संजीव, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे लगातार मामले अयोध्या में सामने आ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे इन मामलों के सामने आने के बाद क्या आपने आला अधिकारियों से बात की, लगातार क्या हो जाए कि लापरवाही बरती जा रही है ऐसे मामलों में? जी बिल्कुल, मामलों की बात की जाए कि जो यहाँ अयोध्या जनपद का जो ग्रामीण इलाका है वहां पर अक्सर जो है अवैध शराब बेचने की शिकायतें आती रहती है और कार्रवाई भी होती रहती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बहुत बड़ा जो है शराब का जखीरा भी यहाँ पर पकड़ा गया है, उसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर प्रशासन पूरी तरीके से चेत जाए और जो अवैध शराब है उसकी बिक्री पर अगर रोक लगाए तो कुल मिला के जो तमाम जो घटनाएं होती हैं उससे जो है बचा जा सके। और अब जो है चूंकि पंचायत चुनाव आ गया है और चूंकि सबसे बड़ी जो शिकायतें आती है वो ग्रामीण क्षेत्र में आती है अवैध शराब की, तो अगर इस पे प्रशासन चेत जाए और सख्ती से कार्रवाई करे तो इन तरीके आप दोनों लोग नजर बनाए कि आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर